अब कौन आ गया इस वक्त? देख के आती हूँ। नमस्ते भाभी जी। अरे नमस्ते। तुम? हाँ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। कोई नहीं, मैं बंद कर लेता हूँ। और भैया दिख नहीं रहे? अरे वो तो काम पे गए हैं। वैसे तुम आज अचानक? अरे भाभी जी, क्या हुआ ना, वो फ्लाइट चेंज करनी थी, थोड़ी ना डिले हो गई। अब आपको तो पता है कि मेरा यहाँ से वहाँ आना जाना लगा रहता है, तो सोचा कि आपके शहर में रुकी है तो थोड़ा मैं आपसे ही मिलता हुआ चलता हूँ। और वैसे भी आपको पता है ना, शादी के टाइम पे भी मैं मिल नहीं पाया था आपसे। हाँ, तुम तो बड़े लोग हो, काफी बिजी रहते हो। अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रहे हैं? कोई ऐसा नहीं था, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, मैंने आने की पूरी कोशिश करी थी बट नहीं। वैसे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा काम करने लगे हो जो दिन रात बिजी रहते हो? अब भाभी, एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो थोड़ा सा यहाँ वहाँ लगा रहता है आना जाना, इसलिए नहीं निकाल पाया टाइम, सॉरी। बट अभी जो नेक्स्ट एनिवर्सरी आ रही है ना आपकी, उस पर मैं पक्का आऊँगा, आप चाहे बुलाओ चाहे ना बुलाओ। अच्छा, डन। चलो ठीक है। वैसे तुम भी शादी वादी क्यों नहीं कर लेते? तो शादी का देखो भाभी, सोचा तो था, बट आपसे देखो छुपाना क्या, जब भैया की शादी हो रही थी ना, हम्म। तो भैया ने एक बार को ये बोला था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ ना उससे शादी करूँगा। आप भैया को बोलना मत, घर में है तो नहीं ना? नहीं। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ भैया की पर्सनल बात बता रहा हूँ, बताना मत। उन्होंने जब बोला था कि मुझे उससे शादी करनी है जिससे मैं प्यार करता हूँ, घर वालों के प्रेशर से आपसे शादी की थी, तब मैंने उसको ये बोला था कि मुझे पसंद है ये लड़की, मैं शादी कर लूँ। अब इत्तेफाक से क्या हुआ, उसने आपसे शादी कर ली। अब मैं आपसे करना चाहता था, तो उसके बाद मेरे को ना कोई और पसंद आई नहीं भाभी, इसलिए मैंने शादी नहीं करी, अपने आप को बिजी कर लिया बस। अच्छा, तभी कहूँ तुम्हारे भैया मुझ पे। खैर छोड़ो, जो भी है। नहीं नहीं, बोलो बोलो, मुझसे कैसा शर्माना। और वैसे भी मैं कौन सा भैया से मिलता जुलता रहता हूँ जो उनको बता दूंगा, आप ट्रस्ट कर सकती हैं मुझ पर। तुम्हें तो पता है ना, हमारी शादी को 1 साल हो गया है। हाँ हाँ, हो गया है। और तुम्हारे भैया मुझे टाइम ही नहीं देते हैं। ओहो, अब टाइम ही नहीं देते या उनके बस की नहीं है कुछ करना? तुम्हें मैं क्या बताऊं, मेरी ज़िंदगी में कितना दुख है। चलो बैठ के बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, बैग में यहीं रखूँ? हाँ, यहीं रख दो। हाँ, अब बताइए, अच्छे से बताइए भाभी, कुछ छुपाइएगा नहीं मुझसे। जब से मेरी शादी हुई है ना तुम्हारे भैया से, वो मुझे टाइम ही नहीं देते हैं। उन्होंने पता है सुहाग रात तक नहीं बनाई मेरे साथ। ओहो, भाभी लेकिन मुझे रीज़न समझ नहीं आ रहा, कहीं ये रीज़न वो जिसे वो प्यार करते थे उसकी वजह से, या उनके बस की कुछ है नहीं करना? अरे देखो ना, बरसों से मेरी जवानी ऐसे सूखी पड़ी है। हाँ भाभी, देखो सूखी तो नहीं है, लेकिन आपकी जो जवानी है ना, वो मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ मांग रही है। मांग तो बहुत कुछ रही है, पर इसकी मांगे भी तो कोई पूरी करे। अरे हो जाएगी मांगे पूरी, आप फिक्र मत करो। अब लेकिन भाभी, मैं क्या कह रहा था कि मैं आया तो देखो फ़्लाइट की वजह से हूँ, अब शायद किस्मत चाहती थी कि मैं आपके पास आऊँ, आपकी प्रॉब्लम सुनूँ। अब भैया आपकी अगर ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, तो आप भी मेरा फर्स्ट लव है, आप कहें तो वो ज़रूरतें मैं पूरी कर सकता हूँ, तुम्हें अगर आप पता कहें। है तुम्हारे भैया सुहागरात वाले दिन भी ऐसे ही मुझे तड़पाकर उस लड़की के पास चले गए मिलने के ओहो। लिए। बोले मैं उसी से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम्हें तो मैं अपने घर वालों की मर्जी से लेके आया हूँ। और तुम सिर्फ घर में रखे एक शो पीस की तरह हो। प्यार तो मैं उसी से करता हूँ। तो ये बात आपने किसी को बताई? अरे मैं किसको बताती, मैंने सासू माँ को भी बताया, ससुर जी को भी बताया, पर वो लोग बोले देख बहू, अब शादी हो गई है तो तुझे एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। भाभी देखो, एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप खुद सोचो, आपसे 7 फेरे लेने के बाद, अरे आप इतनी खूबसूरत हैं, आप शादीशुदा हैं, और 7 फेरे लेने के बाद वो किसी और के पास जाके मुंह मार रहे हैं, तो गलत बात है ना। भाभी मुझे पानी मिलेगा, प्यास ओह, लगी। पानी? रुको मैं लेके आती हूँ। अरे यार, मौका अच्छा है, आज तो बस मजबूरी का फ़ायदा उठा लो, सब कुछ ही मिल जाएगा। क्या लग रही है यार ये।
जैसी शादी वाले दिन लगी थी ना वैसी। भाभी ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, कोई बात नहीं, मैं पी लूँगा। थैंक यू सो मच भाभी। वैसे भाभी मैं यही कह रहा था कि भैया आपसे 7 फेरों के बाद भी, मतलब शादी के बाद भी, 7 वचन देने के बाद भी किसी और के पास जाके मुंह मार रहे हैं, तो आप क्यों इतना उनके लिए तड़पती हैं, सोचती हैं? जब आपको मैंने सच्चाई बताई दी है कि मैं आपसे तब से बहुत बेइंतहा प्यार करता हूँ, तो आप भी मेरे बारे में सोच सकती हैं अगर आप चाहें तो। अरे तुम्हारे भैया ने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, और मुझे तो ऐसा लगता है ना तुम्हारे भैया ने छुप छुपा के उससे शादी भी कर रखी है। भाभी देखो, ये तो मैं जानता नहीं अब शादी कर रखी हो या नहीं कर रखी हो, लेकिन भैया आपको छोड़ के किसी गैर, मतलब स्त्री के पास जा रहे हैं, लेडीज़ के पास जा रहे हैं, तो बहुत गलत कर रहे हैं। अब देखो, अगर वो गलत कर रहे हैं, वो उनके लिए गलत नहीं है, तो आप भी अगर मुझे मौका दे दें और जो ज़रूरत है मुझसे पूरी करवा दें, तो आप भी थोड़ी गलत करेंगी, आप भी तो वही करेंगी ना जो भैया कर रहे हैं। मैं तो सोच ही रही थी कि मुझे एक हैंडसम सा बॉयफ्रेंड मिल जाए जो मेरी इस जवानी को थोड़ा सा भर दे। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पहले जो भरी हुई है उसे खाली करता हूँ, और जो खाली हो चुकी है उसे भर देता हूँ। तो एक बात बताओ, हाँ हाँ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? वो सब बता दूंगा, लेकिन ये जगह मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही। आपके पास कोई पर्सनल जगह? है ना, मेरा खूबसूरत सा बेडरूम। हाँ तो चलो ना वहाँ पे। ओह वाओ, भाभी एक बात बोलूँ? कुछ भी है, ये जो रूम है ना, ये आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। काश आप मुझे मिली होती, तो कैसा होता, अच्छा होता ना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पहले ना सही, अब तो मिल गई हूँ ना। और यहाँ सिर्फ बातें ही करते रहोगे या कुछ और भी करोगे? ओहो, आप तो मेरे दिल की बात शायद समझ गई हैं, तभी तो। अब मुझे लिटा के रखेंगी या खुद भी आएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊँगी। वैसे भाभी हम्म। एक बात तो है, आपकी जो खूबसूरती है ना, वो शादी के बाद भी कुछ कम नहीं हुई, और कम होगी भी क्यों, क्योंकि भैया ने कुछ किया ही नहीं। अब मैं, अब तुम्हारे भैया समझते भी तो नहीं है कि मैं कितनी प्यासी हूँ, और मुझे बहुत ज़रूरत है आओ ना भाभी, अपनी, प्यास बुझाने की। हाँ, प्यास बुझाने की। वो तो मैं बुझा ही दूंगा, वो इसीलिए तो शायद किस्मत ने मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन भाभी कुछ भी है, जब मैं आपके साथ कुछ करूँगा ना, तो आपकी खूबसूरती में और 4 चाँद लग जाएंगे। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से 4 चांद लगा दो। जल्दी काहे की भाभी, अभी तो मैं आया हूँ। वैसे मैं पूछना भूल गया, भैया कब तक आएंगे? अरे वो तो वही रात को 12-1 बजे आते हैं, और कभी कभी नहीं भी आते हैं। अरे फिर तो ना मेरे पास आपके साथ बिताने के लिए बहुत टाइम है। मैं तो आपकी खूबसूरती को अच्छे से निहारूंगा, आप बेफिक्र रहिए। वैसे भाभी हम्म। आपको कैसे करना पसंद है, नीचे से ऊपर से, दाएं से बाएं से, या आगे से या पीछे से, आप जैसे बोलेंगी। देखो, मुझे तो जम के रोमांस और फोर प्ले बहुत पसंद है। ओहो, कोई बात नहीं, जो भी आपको पसंद है ना बस मुझे बता दीजिएगा। जो ज़्यादा पसंद है वो मैं ज़्यादा करूँगा, जो कम पसंद है वो मैं कम करूँगा। बस मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि प्यार किया है। अब आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी तो मेरा भी दिल खुश होगा ना। हाँ, अब जल्दी से अपना काम स्टार्ट करो, और कितना तड़पाओगे मुझे। वैसे भाभी आपकी ये तड़प देख के ना मुझे मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मैं भी आपको ना ज़्यादा तड़पाना चाहता नहीं। ठीक है, अब आप बहुत तड़प लें, भैया ने बहुत तड़पा लिया आपको, तो मैं ज़्यादा तड़पाऊँगा नहीं। आप जो चाहती हैं वो मैं शुरू कर देता हूँ।